बंधुओं, वास्तव में हम लोग उतनी ही देर जीते हैं जितनी देर हम ठाकुर जी के चर्चा श्रवण करते हैं या भगवत सत्संग में रहते हैं। बाकी के समय जो हमारा निकलता है व्यवचार, विचार या व्यवहार में, वैसी अवस्था तो करोड़ों लोगों की है। वो सारी क्रियाएं तो खरबों अरबों की तादाद में लोग कर रहे हैं, परंतु हरि चर्चा, हरि सत्संग, हरि स्मृति में तो कुछ ही लोग हैं। और जब वो हरि चर्चा, हरि सत्संग भाव में रहते हैं, उतनी देर ही वो जी रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो बड़ा आनंद आया। कलकत्ता की नगरी में पहली बार हम कथा कहने आए और उत्साहित बहुत ज्यादा हैं यहाँ के वैष्णव। और उत्साह में कई बार देखो, एक होता है कि भावपूर्ण उत्साह। दो प्रकार के उत्साह होते हैं, एक होता है भावपूर्ण उत्साह और एक होता है कोरा उत्साह। कोरा उत्साह कैसा होता है? वो हटीला वाला उत्साह। लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, महाराज जी को पाम टूटे तो टूटे। लेकिन एक भावपूर्ण उत्साह होता है। भावपूर्ण उत्साह कैसा है? ठीक है, हमसे नहीं मिल पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम दूर से ही देख लेंगे, हम कथा ही सुन लेंगे। मुझे चित्र दिखाए गए, पीछे जो पार्क है जिसमें झूले लगे हुए हैं, वहां से तो दिखती भी नहीं है व्यासपीठ। वो वहां जो बैठने वाले लोग हैं वो चाहे तो घर पर फोन में देख सकते हैं कथा। कोई यहां से ज्यादा सुविधा है, घर पर बढ़िया सोफा पर बैठ के देखते रहेंगे, लाइव ही तो चल रहा है। लेकिन फिर भी वो वहां आकर के, यहाँ व्यासपीठ नहीं दिख रही है, सुनाई भी बहुत कम दे रहा है, फिर भी वहां बैठ के पूरी कथा सुन रहे हैं। झूले पे बैठे हैं, पीछे पार्क में जहां तक जगह मिल रही है बैठे हैं। तो कई जगह कथा करने जाते हैं, वहां पे हठीले उत्साह वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, कई जगह भावपूर्ण उत्साह वाले ज्यादा मिलते हैं। कलकत्ता में 50-50 है दोनों 50 है। हठीले उत्साही भी हैं कई और भावपूर्ण उत्साह वाले। जब शाम को मैं जाता हूं, मेरी गाड़ी में एक बार बैठ के देखिए आप, ऐसा लगेगा कि मैं कोई गुनाह करके निकला हूं क्या। महाराज, जिन जिन की गाड़ी, अब तो गाड़ी बदल गई 2 दिन से, तो नई नई गाड़ी आ रही है। क्यों? कांच वांच फूट फाट गए होंगे, एक आध जगह से गाड़ी दुबच गई होगी भीतर। लेकिन हमें बहुत डर भी लगता है कि कोई किसी के लग नहीं जाए, कोई गाड़ी के नीचे पांव नहीं आ जाए, किसी को लगती भी होगी। अब जो बेचारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनको तो यह है कि गाड़ी निकलवानी है, तो कई बार मुझे दिखाई देता है कि जो आ रहे हैं गाड़ी के पास, उनको कोहनी पड़ जाती है, किसी के बाल खिंच जाते हैं, किसी के कान में लगती है। बहुत भय लगता है। इसलिए हम जहां भी कथा होती है, लगभग सब जगह ये ऐसे ही होने लगा। मुझे इसका अभ्यास कभी था नहीं, ये अब होने लगा ये कथा में, तो मुझे बड़ा डर लगता है। सिक्योरिटी हमारे पास है नहीं, देने कहीं कहीं पुलिस वाले दे देते हैं, तो फिर उससे उन्हीं लोगों की सुरक्षा बने, तो उसका भान रहता है कि वो सुरक्षित रहें बस। पर दोनों भाव मन में आते हैं, भय भी लगता है और मन में एक अब क्या कहूं, भाव भी आता है, रोना भी आता है कि देखो, अब इनके अंदर ये उम्मीद भी तो हमने ही जगाई है प्रेम की, ठाकुर जी के प्रति, वृंदावन के प्रति, किशोरी जी के प्रति, गुरु के प्रति, रज के प्रति, और उम्मीद जगा के हम मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो उसका बहुत कष्ट भी लगता है। हमारे अंग प्रत्यंगों में हाथ छिले हुए हैं, पैर छिले हुए हैं, कई जगह कट लगे हुए हैं, बहुत कुछ होता है, पर सब सहते हैं। एक जगह तो मैया ने बाल ही खींच लिए मेरे। अच्छा, एक संत की आज्ञा है, और उन संत की ऐसी आज्ञा है कि कथा में जाने से पूर्व 1 घंटा, कथा के बाद 1 घंटा हमको मौन रहना होता है। हमने पूछा, महाराज जी अगर कोई जय श्री कृष्ण राधे राधे बोले तो भी मन से ही बोलो, शब्द नहीं उच्चारण करना है, आप मौन ही रहो। दूसरी आज्ञा थी उनकी कि अपरस में रहना, जब मंच पे जाओ किसी को छूना नहीं, पर मानते नहीं लोग। फिर तीसरी उनकी आज्ञा हुई कि खड़ाऊं, जो लकड़ी के पादुका होती है, वो पहनकर ही मंच पे जाना है, स्नान करने के बाद पादुका पहन के। और वो पादुका ऐसी है हमारी कि अगर हमें जरा सा कोई धक्का दे तो मैं सीधे नाक के बल गिरूं। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में भी कैसे हम चल रहे हैं, एक दिन आएगा तो सही, मैं गिरूंगा निश्चित, मुझे पता है, लेकिन आप लोग नहीं गिरना, आप लोग भाव से रहना। ये उत्साह और ये प्रेम, ये भाव जो आपका है,
हम कहते हैं कथा में, कम से कम किसी व्यसनी के प्रति तो नहीं है ना, किसी फिल्म सितारे के प्रति तो ऐसा उत्साह नहीं है ना, एक कथा कहने वाले के लिए यह तो ये अच्छा है। आज का युवा अगर श्री राधा कृष्ण नाम उच्चारण करने वाले अगर किसी वक्ता के प्रति इतना प्रेम भाव रख रहा है, तो धुआं उड़ाने वाले पीले पानी पीने वालों से अच्छा तो यही है कि राधा नाम गाने वाले के पीछे चल दो, अच्छा है। कई लोग जो अराजक लोग घूमते हैं ना बाहर, गलती से आ जाते हैं जब गली में, वो देखते हैं कौन जा रहा भाई ऐसा जिसके पीछे ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो उसको लगता है ये कौन बाबा है। और बंगाल और बिहार में तो बाबा ही बोलते हैं महाराज जियों को, लेकिन हमें लगता है कि चलो कुछ दिन की ही सही, ये बहुत लंबे समय तक एक चीज कांस्टेंट रहती नहीं है, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन के लिए सब लोग भगवत परायण हुए हैं, हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत जी का भी क्रम रहेगा, लेकिन विशेष रूप से हम बंगाल में जन्मे, बंगाल में प्रकट हुए भक्ति का भाव, अरे इतने भक्त हैं कि क्या बताएं। हम नाम बोलने पे आ जाएं तो नाम बोलने में भी एक दिन की कथा लगे, इतने भक्त हैं बंगाल में। और सत्य बताऊं, रूमाल लेके बैठिएगा उस कथा में, क्यों? क्योंकि बंगाल के भक्त भावपूर्ण भक्त हैं। उनका विरह, उनकी व्याकुलता, उनका रुदन, उनका जो भाव है किसी गोपी से कम नहीं है। किसी का प्रश्न है कि ब्रज की कुंज गलियों का, श्री गिरिराज जी की तलेटी का, यमुना जी के पावन पुलिन पर वहां जो नित्य नवीन आनंद बरसता है उसे कैसे अनुभव करें? वह आनंद प्राप्त करना है, पर वह बहुत दूर प्रतीत होता है, तो क्या करें? थोड़ा धीमा कर दो, हल्का। तो देखिए भैया, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं श्याम राधिका गाऊं, श्याम किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की। सबसे पहला तरीका, अब की बार वृंदावन जाइए, एकांत ढूंढिए वहां पर, और उस एकांत में एक कुंज के पास बैठ करके एकांत में नेत्र बंद करके अपना भजन साधन कीजिए। एक दिन में काम नहीं बनेगा, कुछ दिन तक उसका अभ्यास करते रहिए। कुंज निकुंज और व्रजरज के सानिध्य में जाकर के जब आप ब्रज विलास का चिंतन करोगे तब कुछ, अब जैसे एक तो सबसे पहला नियम कि व्रज जब भी जाना है 24 घंटे से कम के लिए जाना ही नहीं है। नियम होना चाहिए कम से कम 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा जीवन भर कम से कम 24 घंटा और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। हमारे व्रज के रसिक कहते हैं और व्रज साहित्य कहता है कि 24 घंटे के लिए जो व्रज जाता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन प्रिया प्रियतम किसी ना किसी रूप में उसके सामने से निकलते जरूर हैं। 24 घंटे में ठाकुर जी दिखते जरूर हैं, बस उसको दृष्टि प्राप्त होती है कैसे? व्रज की रज से। हमने पंचायतन बताए हैं, व्रज के 5 पंच हैं, ध्यान से सुनिए। कई लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो सुनो। वृंदावन के 5 पंच हैं, इनकी आराधना से व्रज के रस का अनुभव होता है। पहले व्रज की रज, जाते ही सबसे पहले अगर हो सके तो जैसे ही पता चलता है कि अब वृंदावन में हम प्रवेश कर गए, एक क्षण के लिए गाड़ी रोकिए। आप नहीं रोकोगे तो पुलिस वाले रोक देंगे, इतनी अब जाम भीड़ रहती है। गाड़ी से उतरते ही नियम बना लीजिए, सबसे पहले आप नीचे रज लेकर के माथे से लगाओ, घुटने कमर सब ठीक है, कैसे भी कपड़े पहने हो, लौट जाओ व्रज की रज में। चाहे आसपास कोई लोग चल रहे हैं, गंदगी पड़ी है, उसका ध्यान मत दीजिएगा। रज की महिमा है, व्रज की रज अद्भुत है। सीधे दंडवत प्रणाम करना। तो सबसे पहले पंच हमारे व्रज के हैं रज। दूसरा, वृंदावन में दिखने वाले वृक्ष वल्लरी, ढूंढ ढूंढ करके नहीं, नेत्रों के आगे जो वृक्ष आ जाए, जो हरे भरे पौधे आदि जो भी आ जाए, उनको प्रणाम करो। ये दूसरे पंच हैं वृंदावन की कुंज निकुंज, वहां की लता गुल्म। वृंदावन की तीसरी पंच कौन है? श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की, श्री यमुना जी।
यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी का दर्शन करो। पान तो अभी नहीं कर पाते हैं, इतना शुद्ध जल नहीं है, दर्शन ही कर लो, दर्शन करो। तो सबसे पहले रज, उसके बाद वृक्ष, तीसरे यमुना जी, चौथे ब्रजवासी। व्रज के ब्रजवासियों को देखो, भले ही कैसे भी हों, भले ही गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, कछु भी कर रहे हो, उनके प्रति प्रणाम बुद्धि रखो। हम मन में एक बात सोचते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा ब्रजवासियों ने, तो वो हमको कैसे छोड़ देंगे। कभी अगर वो हमारे ऊपर चढ़ जाए, हाँ अत्याचार कर रहे हो, वैसे तो नहीं करते हैं कई बार। अब आजकल क्या हो गया, बाहर के लोग भी बहुत आ गए हैं वृंदावन, वो भी ब्रजवासी बन गए, फिर वो अराजक कुछ करते हैं तो फिर लगता है ब्रजवासी ऐसा कर रहे हैं। मूल शुद्ध पवित्र ब्रजवासी कभी कोई अराजक कृत्य नहीं कर सकता, वो पवित्र ही रहेगा। तो ब्रजवासियों को देख करके उनको प्रणाम करो, उनको वंदन करो। तो रज, वृक्ष, यमुना जी, ब्रजवासी, और पांचवे हैं श्री गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में विराजमान गोपी स्वरूप में आज कथा आएगी। महादेव, श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। इन पंचों को प्रणाम करने के बाद आप अनुभव करने लगेंगे कि धीरे धीरे व्रज विलास, व्रज रस आपको अनुभव होने लग जाएगा। यमुना पुलिन पर होने वाली लीलाएं, गिरिराज जी की तलेटी में होने वाले सुंदर भाव, वो सब आपकी अनुभूति में आने लग जाएंगे। लेकिन यदि इन पंचों के प्रति आपकी भावना सुदृढ़ नहीं है, तो वृंदावन जाओ, चाट पकौड़ी खाओ, लस्सी उड़ाओ, पेड़ा लेके आओ, खा जाओ, आ जाओ बस। कोई जाता है वृंदावन तो कलकत्ता के लोग पूछते हैं कहां गए, तो वृंदावन गए। अच्छा भैया कैसा लगा? ओ लस्सी बहुत जोरदार। अगर ये बात कहे तो कहना फेल हो गया बेटा, तू देख के ही नहीं आया वृंदावन, तेने लस्सी पहले बताई। वृंदावन गए क्या हुआ? अरे हम तो पेड़ा लेकर के आए वहां से। तो फेल हो गया। वृंदावन जाकर के हमने कहा ना कि वृंदावन में मन लगना नहीं चाहिए, मन अटकना चाहिए, अटकना चाहिए। और अटकेगा तो कैसा हो जाएगा, बस 24 घंटे उसी का स्मरण चलता रहेगा। श्री राधारमण जी की ऐसी लीला, राधा वल्लभ जी की ऐसी झांकी, बिहारी जी की ऐसी झांकी, कुंज गलियों का ऐसा स्वरूप, ब्रजवासियों की ऐसी भाषा, संत जनों के ऐसे पवित्र दर्शन, ये सब चित्त में रम रहे हैं तो समझो अब गए वृंदावन। तो ये पंचायतन है, रज, वृक्ष, यमुना जी, ब्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव। इनको प्रणाम करने से आपको व्रज के रस का आस्वादन होना प्रारंभ होगा, लेकिन समय लगेगा, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी होना होता तो इतने सारे लोग पड़े रहते हैं वृंदावन में, नहीं होता रस का अनुभव। और एक बात और कहूं आपको, कई बार रस का अनुभव होता है और फिर कुछ समय के लिए वो रस चला जाता है। क्यों? ठाकुर जी एक बार अनुभव करा करके विश्वास प्रकट कर देते हैं कि मैं मिलूंगो, लेकिन अब मैं कछु दिना के लिए तो को अनुभव नहीं कराऊंगा, ताकि तू और भजन करे, तू और साधन करे, तू और पवित्रता धारण करे, तब मैं तो को अनुभव कराऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद अचानक से आपको अनुभूतियां होने लगती हैं, लेकिन अचानक से वे सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। वो समाप्त इसलिए हुई हैं कि ठाकुर जी अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि अब आप साधन करो, भजन करो, नियम करो, कथा सुनो, सत्संग करो और शुद्ध करो, तब पुनः अनुभव होने प्रारंभ होंगे। तो एक बार अनुभव होकर के उन अनुभवों का छूट जाना, ये नियम है, ये होता है। हम जब दीक्षा देते हैं तो हम दीक्षा देने के बाद भी शिष्यों को ये बात बोलते हैं कि 6-7 महीने जब आप गुरु मंत्र करने लगोगे, द्वय मंत्र करने लगोगे, तो आपको अनुभूतियां होने लगेंगी, अनुभव होने लगेंगे, स्वप्न के माध्यम से, विचार के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। अरे कहां तक कहें, वृक्षों की आकृति, बादलों की आकृति, जल का स्वरूप, सब जगह ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा। लेकिन उससे अभिमान मत करना है। और 6-7 महीने बाद जब वो अनुभव होगा, कुछ दिन वो अनुभव होगा, उसके बाद अचानक से वो अनुभव समाप्त हो जाएंगे। उससे घबराना नहीं, फिर प्रतीक्षा करना और साधन करना और सत्संग करना, ताकि वो अनुभव कुछ समय बाद फिर से आने लगे। तो ऐसा स्वरूप है जिनका ये प्रश्न था। फिर किसी का प्रश्न है, मैं एक सनातनी हिंदू हूं और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, क्या किसी को अपना मानस गुरु मानकर उनसे दीक्षा लिए बिना हम अपना जीवन व्यतीत करें तो उसका फल दीक्षित व्यक्ति के बराबर मिलता है? यदि मेरी स्थिति ऐसी ना हो कि मैं दीक्षा लेकर उनके आज्ञा का पूर्णतः रूप से पालन कर सकूं और मैं मानस रूप में उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी कथाओं का
और उनकी आज्ञा का पालन करूं तो क्या वह सही है? अब जिन बहन का ये भाव है, बहुत ध्यान से सुने। सबरी का नाम सबने सुना है। सबरी चरित्र यदि आप सुनेंगे तो सबरी जी के चरित्र में आता है कि वे जो उनके गुरु थे उन्हें अपना मानस गुरु मान चुकी हैं। प्राचीन काल में संतजन स्त्रियों से मिलते भी कम थे, कई जगह तो पर्दा करके बैठते थे, कई जगह तो आज भी संतों के यहाँ पे बीच में पर्दा लगा रहता है, भाई लोग वहां बैठेंगे, माताएं पर्दे के पीछे बैठे। तो ऐसा ही उनके जो गुरुदेव थे उनका भी नियम था। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो जब सबरी जी अपना घर बार छोड़ करके आ गई और जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, अब इतनी क्षमता उनके अंदर प्रकट नहीं हो पा रही कि मैं जाके कहूं कि मुझे दीक्षा दे दो। तो वो क्या करती हैं? छुप करके दूर से अपने गुरु की सारी गतिविधि, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, सबका अनुभव करती और सब धीरे धीरे अपने अंदर धारण कर रही। गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया। वर्षों तक इसी प्रकार नियम करते 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 अब वो देखती हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद फिर लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेके आते हैं, समिधा से फिर हवन करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प चयन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर जल खींचने जाते हैं, जल ला करके फिर अपनी कुटिया में व्यवस्थित करते हैं, फिर भजन में बैठते हैं। तो सबरी जी बोली कि गुरु तो मैंने मान लिया, लेकिन आज्ञा भी मैं मानती हूं, लेकिन सेवा कैसे करूं अपने गुरु की? तो सबरी जी ने एक एक गतिविधि को ध्यान से देख करके 15-20 वर्ष तक केवल देखती रही और गुरुदेव को नहीं पता है, छुप करके देखती हैं। और 15-20 वर्ष बाद अब सबरी क्या करती हैं? गुरुदेव के उठने से पहले ही लकड़ी तोड़ के लिए आती हैं, उनकी कुटिया के बाहर धर देती हैं। गुरुदेव निकल के बाहर आते हैं, देखते हैं कुछ समिधा बांध के धर गया है। अच्छा कोई भक्त होगा। स्नान आदि करके अपना हवन पूजन करते हैं, उसके बाद कुटिया में जाते हैं तो सबरी इतने देर में पुष्पादि लेके आ जाती हैं, धर जाती हैं, गुरुदेव को पता नहीं चलता। गुरुदेव की प्रसादी के लिए फल आदि स्वयं चयन करके ले आती हैं, धर जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। अनेक दिनों तक सबरी ऐसे ही करती रही, गुरुदेव को पता नहीं चला। धीरे बोलबो बाबा, धीरे बोलबो, बोल दीजिए बाहर जाके उनको कोई कि धीरे बोलो। तो क्या बता रहा था मैं? सबरी जी एक दिन उनके गुरु मन में विचार करने लगे, कौन करता है ये? समिधा रख जाता है, पुष्प तोड़ के धर जाता है, फल ला करके व्यवस्थित कर देता है। तो एक दिन वो सोए नहीं रात्रि में, बैठे रहे तैयार कि मेरे उठने से पूर्व के समय में धर जाता है तो मैं आज मैं जल्दी उठ के बाहर आऊंगा। और जैसे ही उठ के बाहर आए तो देख लिया वहां पर सबरी जी सब कर रही थी। बोले रुको। सबरी जी घबरा गए, बोले कौन हो तुम? तब अपना परिचय दिया घबरा करके। बोले मैं आपको संकुचित नहीं करना चाहती, मैं तो इतने उच्च कुल की भी नहीं हूं कि आप मुझे स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्य बनावें, पर मैं आपको मानस गुरु मान चुकी हूं। अगर मेरा ये क्रिया आपको उचित नहीं लगती हो गुरुदेव, आप आज्ञा कर दें, मैं दूर से जो मेरा दर्शन का पूर्व नियम था मैं वही रखूंगी, लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, इसलिए सब कर देती थी। तब उनके गुरु बोले नहीं, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस सेवा से। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने सबरी जी को कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, अब तुम रहो यहां पर। गुरुदेव तो वहां से चले गए और बस कह के गए कि ठाकुर जी आएंगे। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, गुरुदेव के वचन पर इतना अटल विश्वास कि बताते हैं सबरी जी रोज मार्ग सजाती हैं। हर दिन ये सुनना बहुत आसान लगता है, पर करना, आपके घर एक दिन आते हैं हम तो आप अपना घर सजाते हो, उसमें ही हाथ पांव सब दुख जाते हैं कि अरे महाराज जी आए, इतनी भीड़ लेके आए, थक गए हम तो। पर सबरी जी को कंफर्मेशन नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे, पर फिर भी रोज सजाती हैं और पूरे दिन सजा करके रखती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, भोजन बनाती हैं, जलपान रखती हैं, सब कुछ रखती हैं। और संध्या होते होते सोचती हैं आज भी नहीं आए, कोई बात नहीं, जो सामग्री है संतों में वितरण करवा देती हैं, पुष्प बुहार करके समेट के धर देती हैं, पूरा मार्ग पुनः व्यवस्थित करके रात्रि में फिर अगले दिन की प्रतीक्षा करके सो जाती हैं। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। और वर्षों बाद जब राम जी आए, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सबरी जी को सब लोग जाकर के ताने देते थे, तेरे यहां आएंगे ना हम, अरे तू ऐसी है, तू वैसी है, लोगों ने बहुत गलत गलत भी बोला। लेकिन सबरी बोली मेरे गुरुदेव कह के गए, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास राम आ सकते हैं,
पर मेरे गुरुदेव कह के गए कि आएंगे। मुझे अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है, अपने ऊपर नहीं है। मैं तो लायक ही नहीं कि मैं मिल सकूं उनसे, पर मेरे गुरुदेव कह के गए। जब राम जी आए, सब ने अपने आश्रम सजाए हैं कि हमारे यहां आएंगे राघव। बड़े बड़े संत जो 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, 2-2 हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं जिनकी हैं, सबरी भी सोच रही है इन्हीं के यहीं आएंगे राम जी, तो मुझे तो दर्शन हो जाए वही बहुत है। लेकिन राम जी नगरी में प्रवेश करते ही पूरे वन में पूछते जा रहे हैं, सबरी जी का स्थान कहाँ है, सबरी जी का स्थान कहाँ है। सब संतों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। संत कहते हैं कुटिया में पधारिए राघव, मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, तो आप प्रसाद आदि, बोले वो मैं सबरी के यहां पाऊंगा। सब शांत रह गए, चकित रह गए, देखते रह गए, और श्री राघव जी सबरी के यहां गए और जाकर के प्रसाद। तो मानसी, ये पूरी कथा हमने क्यों सुनाई, कथा सबको पता है, फिर भी हमने क्यों सुनाई। देह को शिष्य बनाना ये तो एक प्रक्रिया है, वास्तविक गुरु दीक्षा तो मानस गुरु बनाना ही है, मन से किसी को गुरु मानना ही है। और गुरु मानने का मतलब गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु की आज्ञा पर फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई और दूसरी लकीर नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया तो बस सर्वस्व है। ऐसी गुरु के प्रति यदि भावना है तो आप मानसी गुरु बना सकते और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते। और अगर समय मिले, कभी समय और संसार आपको अनुमति दे, तो फिर दैहिक दीक्षा भी गुरु से ले लेनी चाहिए। वास्तविकता में तो मानसी दीक्षा ही पूर्ण दीक्षा मानी जाती है। तो ये भाव थे दो, और भी कई भाव थे, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हैं।